हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के आयोजित परीक्षा हाई स्कूल की परीक्षा गणित का 2023 का पेपर है। दूसरा सेट है 822 DU DW। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 20 बहुपरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम जल्दी कर सकते हैं और कैसे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसको P अपन Q के रूप में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए क्या कह रहा है, यानी √9। ये क्या है ऑप्शन में, √9 है। ठीक है, एक मिनट। पहला √9। √9 का मतलब क्या होता है, √9 का मतलब होता है 3 × 3, यानी 3 का पेयर बन गया ये, यानी 3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी 3 तो एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। √3, √3 कैसी संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √0.1, क्या इसका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो ये भी एक ऐसी हुई अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब ये डी ऑप्शन क्या है, 0.101011110। तो ये कैसी संख्या हुई, एक मिनट, ये भी कैसी संख्या हुई, ये भी देखिए, इसका ये आगे बढ़ती चली जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, यानी ये भी एक अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई संख्या हमारी रूट में हो लेकिन जिसका कोई पूर्ण वर्ग ना निकले, ठीक है, यानी पूर्ण वर्गमूल उसका कोई ना निकले, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, ये भी उसी प्रकार की है। या ऐसी संख्या जो हमारी कटती चली जा रही है, चली जा रही है, तो ऐसी भी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे, लेकिन जो संख्या पूर्ण है यानी 3 है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3/1। तो ये किसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो सवाल में यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। ठीक है, x, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे देखेंगे कि 4 x और y को जोड़कर कहाँ 10 आ रहा है और कहाँ 4 आ रहा है, घटाने पे 4 आ रहा है। इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखो, 7 और 2 जोड़ेंगे, नहीं आएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 - 2 इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, माइनस के मतलब 5 आएंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 और 2 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। माइनस के 7 और माइनस के 3 इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और इसमें से अगर कितना माइनस करेंगे, 4, इनका अंतर देखेंगे तो माइनस, तो इसका अंतर 4 आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत है, ये थोड़ा दिक्कत वाला सवाल लग रहा है, क्योंकि, लेकिन हाँ, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो इस हिसाब से आंसर यही हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन देखेंगे कैसे। यानी x + y = 10, दूसरा क्वेश्चन है, और x - y = 4। तो क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x। इस y प्लस माइनस से कट जाएंगे, और 10 और 4 14, यानी x बराबर कितना निकल आएगा, कितना निकल के आएगा, 14/2, यानी x = 7। ओके, y में इसमें वैल्यू रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में इसमें अगर वैल्यू रख दें y की, x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या देखेंगे, यानी एक्स की जगह पर क्या रखते हैं, 7 7 प्लस बाई बराबर 10। तो बाई बराबर कितना निकल आएगा, 10 माइनस 7। बाई बराबर कितना निकल के आएगा, 3। ठीक है, यानी 7 और 3 दो ऑप्शन है, यानी इसमें ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो माइनस लग रही है ना, इसकी दिक्कत है। ठीक है, तो ये एक्स, और उसमें ये सवाल थोड़ा ऐसा लग रहा है, इसमें -7 है ना, -7, इसको -3 में डिफरेंस दे रखा है, यानी यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होता है तो आंसर तुम्हारा एकदम सही आएगा। अगर इसको अगर मैं यहाँ माइनस मान लूँ, ठीक है, क्या मान लें यहाँ पे माइनस, और इधर भी अगर माइनस हो तो -14 -7, और ये माइनस के तो उधर चले गए, प्लस के माइनस है ना, ये माइनस के 10 थे, माइनस प्लस और माइनस के 3। हाँ, तो ये सवाल में ही मुझको गलती लग रही है, इस जगह ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस है एक, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इस जगह पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस है, तब आएगा ये आंसर एकदम करेक्ट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी है। देखो 5,9 की बात बोल रहा है, यानी हम अगर कोई ऐसा एक्स अक्ष और बाई अक्ष से अगर खींचे, एक ज्योमेट्री तल अगर प्लेन खींचे, तो क्या देखेंगे, यानी एक्स कितना है 5,9, यानी एक्स का मान 5, बाई का मान 9, यानी एक्स के लिए 1 2 3 4 5 इसकी सीध में होगा, और बाई के लिए 9 की सीध में होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाई अक्ष से, किससे, बाई अक्ष से दूरी पहुंच रहा है। तो बाई अक्ष से अगर दूरी, अगर बाई अक्ष पे यहाँ पे अगर मैं एक वैसे डायरेक्ट देखें तो ये इधर की दूरी 9 हुई और इधर की दूरी कितनी हुई 5, कितनी हुई 5, तो ऑप्शन इसका रहेगा 5। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर था, 5 मात्रा। इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला में रख के वो लिखें तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे इसके निर्देशांक 5,9 मानने पड़ेंगे, और यहाँ पे एक निर्देशांक लेना पड़ेगा हमको, यानी x यहाँ पे 0 है तो 0,y। ठीक है, तो अब हम ऐसे इसको लिख के y 0,y, और y कितना है यहाँ पे, y है यहाँ पे 7, कितना है, सॉरी 9, y कितना है 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 0 और 9 और 5 और 9 इसके बीच की दूरी, तो फॉर्मूला में रख के जब हम इसको निकालेंगे ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, यानी 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी एक आंसर 5 ही निकल के आएगा। ठीक है, शॉर्ट निकाल जल्दी करने का तरीका यही है, बस उसको रखो, और जब एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, बस वहाँ से देखिए दूरी कितनी है, तो यहाँ पे 5 बैठेगी, जो एक्स अक्ष के समांतर दूरी होगी ना, यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाही समकोण का मतलब समझते हो? समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो, बराबर दो लंबाई की हो, का एक भुजा 5√2 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण, देखो क्या पूछा है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। समद्विबाहु और समकोण, समकोण का मतलब समझ में आ गया, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और उसका एक ये वाला, देखो समकोण है और समद्विबाहु है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये 1 होती है और ये 1 हो दोनों, तो ये √2 हो जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो याद कर लो, अगर ये वाली भुजा 1 है और ये भी भुजा 1 है तो इसका विकर्ण होगा √2। लेकिन इसका मान उसमें सवाल में क्या दे रखा है? 5√2, यानी 5√2। अब इसकी वैल्यू 5√2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 5√2 गुणा √2, और √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा? 2, यानी 5 दूनी 10, तो 10 इसकी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण हो जाएगी ये, ठीक है। ये जल्दी करने का तरीका है। अगर वैसे हम करें तो वैसे कैसे करेंगे? वैसे इसको हमें ऐसे करके सबसे पहले एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इसको एक भुजा दे रखी है 5√2, तो इसको 5√2 मानेंगे, फिर इसको भी 5√2 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है? समद्विबाहु है, यानी बराबर बराबर है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं हम? यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण पूछा है ना, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यही होता है ना। लंब स्क्वायर यानी 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 5 25 और 25 दूनी 50, और इसका भी उतना ही आएगा 50, यानी कितना हो गया? 100, कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसका कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? रूट 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10, यानी 10 का वर्ग हो गया ये, 10 का वर्ग, इसके वर्ग से इसका रूट कैंसिल, यानी 10 कितना आ गया? कर्ण 10। तो देखो कितना टाइम लगा ये सेकंड वाले मेथड में। फर्स्ट वाला अगर बराबर हो जाए तो बस इतना याद रखना है कि ये भी एक है, अगर ये भी एक है तो ये √2 होगा, ठीक है। तो बस कुछ करना ही नहीं। जब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5√2, तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5√2 गुणा 2, बस इसको गुणा कर दो, निकल आया आंसर। ये कितनी जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, यानी जिसके एंगल, पहले लिख लें, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, यानी साइन और कॉस की वैल्यू अगर वो घटवा रहा है, और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, सॉरी 72 ही है, ठीक है, 72, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल, यानी 18 प्लस 72 का मान अगर 90 डिग्री ही है, तो इन दोनों का मान क्या आएगा? 0 आएगा इसका मान, क्योंकि ये इस जितना मान ये इसका होगा साइन स्क्वायर 72, उतना ही कॉस स्क्वायर 72 में जितना मान होगा उतना ही ये मान साइन स्क्वायर 18 में। क्योंकि हम देखो टेबल में देखते भी हैं, क्योंकि जहाँ साइन का मान जिधर 30 पे बराबर होता है, 30 पे कितना होता है? 1/2। और कॉस में वही मान अगर 60 में देखें हम तो 1/2, यानी मान बराबर है। जब इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना, तो 90 ही आ रहा है, तो इसमें भी देखो प्रॉपर्टी लग रही है, यानी 90, यानी जो मान साइन में थीटा होगा वो कॉस में 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसको ओरली भी हम कर सकते हैं बिना पेन कलम चलाए, सीधा भी इसको
कर देंगे कि जब साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 जीरो होगा। लेकिन करेंगे कैसे? अब मान लो अब ये 72 सुना है तुमने, अब इसको साइन में चेंज करना है। हम कैसे लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा का मतलब सुनो, साइन स्क्वायर 118 खाली 18 डिग्री है, तो ये क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा का मतलब समझते हो? यानी 90 में से क्या घटाएं जब 72 हो जाएगा, तो ये होगा 18। ठीक है, साइन स्क्वायर 18। ठीक है, यानी प्लस के साइन स्क्वायर 18, कॉस स्क्वायर ये इससे कट जाएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये ठीक है 0। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। आगे फिर अभी और क्वेश्चन करते हैं।